नमस्कार, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विजय ललित। तो दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारे इंसान, लीजेंड एक्टर, द वन एंड ओनली विंदु दारा सिंह सर। वेलकम सर, कैसे हैं आप? एब्सोल्युटली वेल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो सर आप हमारी हसीन वादियाँ, हमारे उत्तराखंड राज्य, हमारे प्यारे शहर मसूरी और देहरादून में हैं, और मैंने सुना आपका बहुत पुराना रिश्ता भी है यहाँ से। सर थोड़ा बताएं, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कैसे? मैं जब छोटा था ना तो 5th स्टैंडर्ड में मेरे को चश्मे लग गए थे। तो डॉक्टर ने कहा भाई इसे कोई ग्रीनरी में भेजो। तो मेरे पेरेंट्स ने सोचा कहाँ भेजें, तो बोला मसूरी में भेजते हैं। अच्छा। तो पहले मुझे वुडस्टॉक में डाला गया, फिर बोला नहीं यार थोड़ा स्ट्रॉन्गर स्कूल डालो। सेंट जॉर्जेस में मैं आके 1 साल पढ़ के गया और मेरा नंबर बढ़ गया क्योंकि मैं बहुत पढ़ाई कराई, तो उनने मुझे वापस निकाल लिया। तो ये सबसे पुराना रिश्ता है। बाकी मैं दूसरी तीसरी बार आ चुका हूँ यहाँ शूटिंग करने के लिए। बिल्कुल। तो सर अभी आप अपनी मूवी फॉरेंसिक मूवी का शूट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर थोड़ा उसके बारे में बताएं, थोड़ा कैसा क्या है, थोड़ी कहानी। ये हमारे फ्रेंड्स हैं मानसी और वरुण, जिनने मुझे बोला कि हमें आपको साइन करना है फिल्म के लिए। तो दोस्तों के लिए काम करने में मज़ा अलग आता है और बहुत ही बढ़िया फिल्म है। ये सुपर डुपर हिट फिल्म है, एक फोरेंसिक जो बनी थी मलयालम में। और ये चेंज होके थोड़ा उसके रीमेक राइट्स खरीदने के बाद पिक्चर को और बेटर चेंज करने के बाद ये बन रही है। और बहुत ही टैलेंटेड लोग इसमें काम कर रहे हैं। विक्रांत है, राधिका है, बाकी सब भी जो कास्ट है सब लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। प्राची है, दत्ता जी हैं, सुनीत है, बहुत लोग हैं। तो इट इज़ एक्सेलेंट। और जब ये बन रही है, इनके डायरेक्टर जो है विशाल, वो भी बहुत टू गुड है। कैमरामैन अंशुल बहुत अच्छे हैं। तो सारी टीम बहुत अच्छी है, फैमिली की तरह काम चल रहा है। एंड आई थिंक ये एक्सेलेंट हिट पिक्चर बनने वाली है। जी सर, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू। आपकी मूवी एक्सेलेंट, बहुत ही ज़्यादा हिट हो। थैंक यू। हम भी यही चाहते हैं। हाँ। और सर आपके बेटे फतेह, तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि फतेह भाई की लॉन्चिंग कब होने वाली है, कब बड़े पर्दे पे दिखेंगे फतेह भाई? देखो बच्चे जब उनका टाइम आता है और वो खुद अपने पैरों पे खड़ा होने चाहते हैं। पहले हमारे ज़माने में तो डैड लोग लॉन्च कर देते थे, पर अब ऐसा नहीं है। बच्चे लोग बोलते हैं हमें खुद अपने बलबूते पे आना है। तो वो अपने तरीके से मेहनत करके ऐसा तैयारी करके आया है जो हमने ज़िंदगी में नहीं की। तो हमें बड़ी खुशी है कि जब वेल प्रिपेयर्ड आप फिल्म इंडस्ट्री में आते हो तो आप एब्सोल्युटली रॉक करते हो। और हम चाहते हैं कि हमारा जो डैडी का प्यार हमें मिला, मेरा प्यार फतेह को मिले, लेकिन वो अपने कदमों पे खुद खड़ा हो तो बहुत 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 मज़ेदार, अपनी मेहनत से। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत अच्छा लगा सुन के सर ये मेरे को। हमारी फिल्म है दारा सिंह, जब तक फतेह स्टार नहीं बनेगा तब तक वो बनेगी नहीं। ओके। हाँ। तो जल्दी स्टार बनेंगे हमारे फतेह भाई, और दारा सिंह मूवी हमें देखने को मिलेगी जल्दी। बिल्कुल। तो सर अभी हाल ही में इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा। सिद्धार्थ शुक्ला भाई हमारे, बिल्कुल, है ना। तो सर वो आपके बहुत करीबी थे, बहुत क्लोज थे, छोटे भाई की तरह थे। तो सर आपने कैसे फेस किया वो मूवमेंट? एकदम से शॉकिंग न्यूज़ आई आपको, आप यहाँ शूट कर रहे हैं। बहुत शॉकिंग है। आपको समझ, जब आप काम कर रहे हो तो काम छोड़ के हम पहुंच नहीं सकते। लोग सोच रहे कि बिंदु तो बहुत करीब था सिद्धार्थ के, वो कैसे नहीं आया फ्यूनरल में, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ एक एक दिन बहुत महंगा होता है, 20-25 लाख रुपए का दिन होता है। हम सडनली बोले कि हमें जाना है, वो पॉसिबल नहीं है। मेरी बीवी को डेंगू हुआ, उसके लिए भी मैं नहीं जा पाए। तो सिड को मैंने बिग बॉस में देखा था, तब तक तो मैं एक आध बार उसको ऐसे पार्टी में हाय हेलो किया था। पर जब बिग बॉस में मैंने देखा तो मैं बोला यार ये इंसान टू गुड है, बहुत ही बढ़िया इंसान, नेक इंसान और अड़ियल इंसान। कि अगर आप यानी उसके साथ प्यारे हो तो वो आपके साथ प्यारा है, अगर आप लड़ाई करोगे तो वो आपको दफना देगा। वो ऐसा लड़ाकू था। तो इतना ब्यूटीफुल इंसान वो कैसे गया, मुझे बिलीव अभी तक नहीं हो रहा। अभी लगता है बुरा सपना है जो मैंने देखा है, और अभी ये वापस सिद्धार्थ सामने आ जाएगा। लेकिन जब वो बिग बॉस से बाहर आया तो हमारे फ़ोनों पे बात होती रही। मुझे लगा कि बहुत लोग हैं जो उसे डिज़र्व करते हैं फिर सिद्धार्थ से मिलना। तो उनमें से एक दो को मैंने एक को मिला दिया और दो चार से फ़ोन पे बात करा दी। बहुत और लोग थे जिन्हें मैं मिलाना चाहता था उससे, जिनने बिग बॉस में भी उसका बहुत किया था उनके लिए और बहुत प्यार करते थे उनसे। मुझे लगता है कि इतनी फ़ैन फॉलोइंग और इतना प्यार किसी का भी है नहीं कि लोग सुबह से रात तक वेट करते थे सिद्धार्थ कुछ लाइक मार दे, रीट्वीट कर दे, ट्वीट को लाइक कर दे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दे। तो ऐसे उसके फ़ैन फॉलोइंग थी कि वो बेचारे अब लावारिस फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है भगवान ने हमारे साथ ठीक नहीं किया, ऊपर वाले ने ठीक नहीं, अल्लाह ने ठीक नहीं किया। पर ऐसा नहीं है। 40 ब्यूटीफुल ईयर्स जी के गए हैं, बहुत नाम कमा के गए हैं। हैट्स ऑफ टू हिज फैमिली जो इतनी स्ट्रांग है। थोड़ा सा शहनाज के लिए दुख होता है, लेकिन दिस इज़ लाइफ। कुछ
भरोसा नहीं है। बिल्कुल। और सर सिचुएशन भी थोड़ी ऐसी थी, तो आप शूट में भी और ऊपर से लॉकडाउन कोविड का time। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आपको समझना पड़ेगा, बहुत उन्होंने टाइम स्पेंड किया अपनी फैमिली के साथ, शहनाज के साथ लास्ट के 2 साल। तो वो उन्हें भी थोड़ा लग रहा होगा, देखो हमारे पास इतना रहा, इतना टाइम आ रहा। वो सेट बहुत बिजी रहते थे, ज़िंदगी भर काम कर रहे थे। तो जो होना है वो होना है। ऊपर वाले ने क्यों लिखा है क्या पता, इतना अच्छा इंसान था कि ऊपर वाले ने बोला तू मेरे पास ही आ जा, तो पता नहीं चलता क्या है। वी डोंट नो व्हाट इज आफ्टर डेथ। तो सर आप बिग बॉस 3 के विनर रहे हैं जी। और बहुत बार आप उसमें एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट भी रहे हैं। बिल्कुल। तो सर लोगों का मानना है कि बिग बॉस एक स्क्रिप्टेड शो है, एक सेटिंग वाला लाइक सेटिंग है, तभी आप जा सकते हैं। तो सर थोड़ा एक अपने फॉरेंसिक अंदाज में पर्दाफाश कीजिए। मैं तो समझ बिग बॉस में जाना नसीब में लिखा है तो ही आप बिग बॉस में जा सकते हैं। 1 करोड़ 2 करोड़ लोग ट्राई करते हैं बिग बॉस में जाने के लिए, 11-13 लोग जाते हैं। तो बहुत ही अलग कोई तरीका है जिससे वो सोचते हैं, वो अपना दिमाग चलाते हैं कि हमें लगता है कि ये आदमी और ये आदमी और ये औरत और ये जाएंगे। कोई इन्फ्लुएंस, कोई सेटिंग, कोई पैसे, सब बकवास है जो आपको लोग उल्लू बना रहे हैं। वहाँ बिग बॉस में जाने के लिए किसी का भी पावर नहीं है कि किसी को बिग बॉस में भेज दे। हम लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि आप सपोज मुझे बहुत अच्छे लगे तो बिग बॉस वालों को बोल सकते भाई ये बहुत अच्छा है, मुझे लगता है चलेगा। फिर वो आपको परखेंगे, चेक करेंगे, बोलेंगे नहीं बिंदु भाई या हाँ। तो मैंने जितने भी लोग आज तक दिए हैं उनमें से 1-2 लोग गए हैं उसके अंदर और बाकी नहीं गए। तो वो उनका जो थिंकिंग है, उनका शो है इतना बड़ा, करोड़ों रुपए का एवरीडे का खर्चा है, तो वो अपना कोई गलती नहीं करना चाहते, अपनी तरफ से वो बेस्ट करते हैं। हमारी थिंकिंग जहाँ ख़त्म होती है वहाँ उनकी शुरू होती है। बिल्कुल। तो दोस्तों जो आप समझते हैं कि ये फिक्सिंग या कुछ वैसा शो है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। जैसा आप में टैलेंट होगा, आप अपने टैलेंट के दम पर ही बिग बॉस या कोई भी रियलिटी शो हो आप उसमें जाएंगे। नहीं, बाकी रियलिटी शोज में आपको कभी कभी बोल देते सर ऐसा कर दो, इसका ऐसा हो गया, बताते हैं। बिग बॉस में दरवाज़ा बंद होने के बाद कोई वो नहीं, खलास 3 महीना भूल जाओ कि आपको कोई किसी को से कुछ बोलना है, कोई फ़ोन आना है, कोई मैसेज आना है, कुछ नहीं आना अनलेस कुछ फैमिली में ट्रेजेडी हो जाए। फ्रेंड्स फैमिली कुछ नहीं, कुछ नहीं। मतलब बहुत, मतलब आपके लिए फिर कैसा रहा कट ऑफ आपने? नहीं, जब आप बिग बॉस हाउस में रहे। नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। देखो मैं वैसा आदमी हूँ जो रात को सोता है तो कल चले गया, भूल जाता हूँ मैं कल, और जब सुबह उठता हूँ तो थैंक यू गॉड 1 मोर डे, और वो दिन के लिए मैं जीता हूँ, ना कि कल के लिए। तो ना मैं पीछे का कल देखता हूँ ना मैं आगे का कल देखता हूँ, तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। बिग बॉस मेरे लिए बना है। तो सर जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं थोड़ा उनके बारे में बताएं, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं सर? मेरे अपकमिंग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। एक 2 पिक्चरें हैं पंजाबी की। एक है नानक नाम जहाज़ है, बहुत सुंदर पिक्चर है, और एक मुकेश ऋषि जी ने अपने बेटे के लिए एक पिक्चर बनाई है निडर। तो ये दोनों पंजाबी पिक्चरें हैं जो कंप्लीट हो गई हैं, इनकी डबिंग चल रही है। अब वेट कर रहे हैं, जब मैं मुंबई जाऊँगा तो डबिंग कर दूँगा, तो ये फिल्में लगेंगी। और अब फिल्में वापस थिएटर में आने लग गई हैं, तो पंजाबी पिक्चरें और जो रीजनल पिक्चरें हैं उनके लिए अच्छा है, बिकॉज OTT पे आई थिंक ये पिक्चरें नहीं लगनी चाहिए। तो दे आर वेरी वेरी वेल मेड मूवीज़। और जब मैं यहाँ भी हूँ तो कुछ ना कुछ फ़ोन आता रहता है, सर ये कुछ है गोरा अगरबत्ती की ऐड कर लो, या इधर बॉम्बे आ जाओ, या उधर ये कर लो। टीवी एक पिक्चर है लंदन में भी बात चल रही है शूटिंग की, तो जब वापस जाऊँगा तब देखेंगे। अब 24 तक तो यहाँ है अभी तो। जी सर। तो सर जो आपसे इंस्पायर्ड हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे से इंस्पायर्ड लोग सोचते हैं कि ये बिंदु हमेशा खुश क्यों रहता है, फुल ऑफ एनर्जी क्यों रहता है, हंसता क्यों रहता है। वो हमारे ही ऊपर है। जैसा हम दिमाग में अपना सोचेंगे वैसे ही बॉडी चलेगी, वैसे ही आप सोचोगे। तो मैं कभी भी ये सोचता नहीं, मैं बोलता हूँ मैं आई एम 18 टिल आई डाई। तो जब हम दिल को अपना 18 ही लेके चलेंगे तो बॉडी भी उसके साथ चलती है। एंड प्लीज़ डोंट थिंक नेगेटिव। दूसरों का बुरा सोचने से या बुरा बोलने से कुछ होगा नहीं। बिग बॉस जब हम खेल रहे होते हैं, जब देख रहे होते हैं, तो हम बहुत लोगों की बैंड बजाते हैं, लेकिन वो शो के लिए होता है कि हम दूसरे को डाउन दिखाएं, हमारे फेवरेट को आप दिखाएं, तो वो सब करते हैं। लेकिन जैसे ही शो ख़त्म होता है सारे गिले शिकवे माफ़, सबको जप्फी एंड सबको बहुत प्यार। तो सर जो आपके फैंस हैं उनके लिए क्या मैसेज? बस मेरे फैंस के लिए यही मैसेज है कि स्टे स्ट्रॉन्ग। आज कल आई नो कि मेरे फैंस और सिद्धार्थ के फैंस बहुत सारे सेम टाइप हैं, तो यू गाइज नीड टू स्टे वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। हम सब अपने आप को सिड हार्ट्स बुलाते हैं, हम सबका दिल टूटा है, लेकिन हम सब स्ट्रॉन्ग रहेंगे एंड सिद्धार्थ वुड वांट दैट। मैंने एक उनका जो प्रेयर मीटिंग देखी, मैं वहाँ पहुँच तो नहीं पाया लेकिन देखी, एंड इट वाज ब्रिलियंट। जिस तरीके से ब्रह्मा कुमारियों ने हमें समझाया कि आपका वो सुन रहे हैं, वाइब्रेशंस अच्छे भेजो, एंड कोई भी नहीं जानता यहाँ से अरबों लोग मर के ऊपर चले गए, लेकिन कोई वापस नहीं आया जो बताता हमें कि क्या हो रहा है भाई। डैड ने एक पोएम भी लिखी है। हाँ, तो सिद्धार्थ के लिए बस
ऑफ कोर्स हमारा सबका दिल बहुत दुख रहा है, लेकिन वी हैव टू थिंक अबाउट हिम एंड थिंक ऑफ ऑल इज फैंटास्टिक, जो हमें उसने डायलॉग्स दिए हैं कि 1 2 3 4 5 6 सब ऐसे डायलॉग्स, एंड बस ऑलवेज थिंक ऑफ हिम इन हैप्पीनेस। यही मेरा बस एक रिक्वेस्ट है सबसे। सर बहुत अच्छा लगता है आपको देख के कि जो आपकी एज है हाँ वो तो नंबर है, क्योंकि यार नहीं आपकी एज का कोई कंपेरिजन नहीं, बिकॉज आप इतने एक्टिव रहते हैं, बिल्कुल एक यंग बॉय की तरह एनर्जेटिक एकदम, मतलब आपकी एज का कोई कंपेयर ही लगता है सर। बहुत प्यारे इंसान, एकदम हंसमुख, फ्रैंक, जिससे भी मिलते हैं ऐसा लगता है नहीं कि पहली बार इंसान मिल रहा हो आपसे। एब्सोल्युटली बहुत प्यारे इंसान है जी। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस।